भारत माता की, भारत माता की, वंदे। केयर कॉलेज के इस मेरे हिसाब से अद्वितीय यूनिक कार्यक्रम में जिन्होंने बुलाया, राजकुमार शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक्षा शर्मा जी, फैकल्टी हमारे आचार्य जी, और अभी कथा व्यास जी जा चुके हैं, मैं उनको भी याद करूंगा। और आप सब आज, क्योंकि हम हरिद्वार में हैं, हरिद्वार अध्यात्म की राजधानी है। अध्यात्म जहां शुरू होता है, यानी मैं ये कहूं कि विज्ञान जहां अपने को हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि आप उस पेशे से, आपको जाके जिस क्षेत्र में सेवा देनी है, आपके यहां जो भी आता है, आने से वो प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद एक बात जरूर कहेंगे कि बाकी किसके ऊपर? अपना प्रयास आपके हाथ से, बाकी काम किसका? ये इस पावन भूमि का नाम क्या है? हरि 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 हरि। अब हरि, मैं आपको हरि पे ले जा रहा हूं। हरि यानी ग्रीन पे ले जा रहा हूं। हरि क्या है पता है? क्या है हरि? भगवान विष्णु। अच्छा ना, आप जैसे अभी व्यास जी ने अध्यात्म से जोड़ने की बात की थी, आप कीर्तन करते हैं? क्या बोलते हैं? हरे राम बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। अच्छा, राम का वर्ण कैसा था और कृष्ण का कैसा था? जब वो श्याम रंग के थे तो उनको हरे क्यों कहते? क्यों कहते? अच्छा, हम ना एक बहुत पॉपुलर आरती है दुनिया की सबसे ज्यादा, जो शाम को रोजाना उसका वाचन करते हैं। कौन सी? ओम जय। अभी तक तो राम और कृष्ण हरे थे, अब जगदीश हरे हो गए। क्यों? दुख को हरण करने वाला। दुख तो कुछ होता ही नहीं। जहां राम और कृष्ण होते हैं वहां दुख का तो मतलब ही नहीं। हरे का मतलब होता है हमारा सांस, हमारा जीवन। और बिहारी जी ने तो एक सत्सई कही है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुत होए। श्याम भी हरा हो जाता है। सांस, सारा हमारा जो चल रहा है वो किससे चल रहा है? केवल सांस से, केवल सांस से। और सांस बनाने का कारखाना कौन सा है? केवल पेड़। सांस बनाने का कारखाना कौन सा? केवल पेड़। और जानते हैं हम, सांस हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन ना। अब तक तो हम मानते थे रोटी कपड़ा और मकान, है ना। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी के बिना तो हम जिंदा रह सकते हैं, कपड़ा के बिना जिंदा रहते ही थे, मकान के बिना जिंदा रहते ही थे। ये जो हम जिनकी हमने बताई कि इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता वो क्या है? बिना खाना खाए हम 15 से 20 दिन जिंदा रह सकते हैं। बिना पानी के भी इतने दिन जिंदा रह सकते हैं। बिना कपड़े के रहते थे, बिना मकान के रहते थे,
और कोविड ने तो ये बता दिया कि हम बिना पैसे के जिंदा रह सकते हैं। जिसके पास जितना भी पैसा था उसने मुंह खोल के कितना मांग ले, लेकिन मुझे क्या दे दे? सांस दे दे, बोला था ना। और सेकंड वेव अगर याद करेंगे हमारे सबके सामने से गुजरा है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार। ये सफेद कोट वालों के सामने हम भगवान जिनका स्वरूप देते थे, आप लोग सब डॉक्टर कहते थे तू ही भगवान है, जितना चाहे उतना ले ले, लेकिन सांस दे दे। जो आर्टिफिशियल सिलेंडर हुआ करते थे ना, उनके लिए इतनी कालाबाजारी हुई, और हमने जो नहीं भी मिला, मुंह मांगी कीमत देने के बावजूद उस जो आर्टिफिशियल सिलेंडर था ऑक्सीजन का, जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर होता है, उसके लिए हमने ना नहीं मिलने से बहुत सारे अपने लोगों को किया। मैं एक जर्मन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो पॉजिटिव हुए, वो हॉस्पिटल गए, 7 दिन उनका क्वारंटाइन होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो रहे थे तो 90 लाख रुपए का बिल बना। जब वो वापस जा रहे थे तो वापस जाते समय उन्होंने 90 लाख रुपए पे किए। पे करके निकल रहे थे तो आवाज आई कि सर एक छोटा सा बिल बाकी है। उन्होंने बिल देखा और इतना रोए। मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा आपने 90 लाख रुपए दिए, आप पे नहीं है तो मत देना, लेकिन परेशान नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं 90 लाख दे सकता हूं, तो ये छोटा बिल है, इसको देने में क्या दिक्कत। वो बिल ऑक्सीजन का था। उनका रोने का कारण, उनका परेशान होने का कारण था कि आज तक मैं इतने दिन मैंने जो सांस ली है वो कितने के लिए होगी। मैं 7 दिन में इतना बिल यहां दे रहा हूं। 3 सेकंड के बाद हम सांस लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, हम 22 से 27 हजार बार एक दिन जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। और कोविड के टाइम पे भी और हम नॉर्मल टाइम में भी हमने ना ऑक्सीजन में जो एक सांस में जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसका हम पैसे में हम उसका आकलन किया। तो ऑक्सीजन जब वेंटिलेटर पे जब बिल आता था कोविड के टाइम पे, उस समय 52 रुपये एक सांस की कीमत आ रही। और आज के टाइम में भी हम 22 से किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो जो वेंटिलेटर का रेट है, ऑक्सीजन का जो रेट है 22 रुपये पड़ रहा है। बड़े से बड़े अपोलो जैसे अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ और महंगा है, छोटे में जाएंगे, हमने तो एक एवरेज निकाला है। अब 22,000 बार सांस लेंगे, कितनी ऑक्सीजन लेंगे, ये ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? 3 सेकंड के बाद हम जो सांस लेने वाले हैं आएगी कहाँ से? इसका इंतजाम करना है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी दिसंबर में दुबई में COP28 हुआ, भारत की तरफ से हम गए, 197 देश। वहाँ चिंता हुई, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया चिंतित है। सबकी नज़र हमारे प्रधानमंत्री जब उस COP28 का उद्घाटन कर रहे थे तो तब सबकी नज़र आई थी कि हम केवल इस समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो भारत के पास। क्यों की वजह ये जो बताई गई थी, ये बताई गई थी कि ना पूरी दुनिया में अगर पेड़ की अगर पूजा करने वाला कोई देश है तो केवल मेरा देश है। ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। और ये जान के भी हैरान होंगे कि सर्वे भी हुआ था, सर्वे में ये पाया कि प्रति व्यक्ति कितना पेड़ होना चाहिए, 500 पेड़ होने चाहिए, हम सही संतुलन में रह सकते हैं। 422 हैं, नेचर जर्नल ने जो सर्वे किया। लेकिन जिस देश में पेड़ की पूजा होती हो उस देश में प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत केवल 28 है ना कम। सच में राम भरोसे हम जिंदा हैं। हमारा EQI लेवल क्यों बढ़ता है? मैं अभी जब यहाँ आया था तो मैंने यहाँ का EQI लेवल मापा, मानकों से 3 गुना ज्यादा है।
ये स्थिति है, ये स्थिति को हमें कैसे खत्म करना है। हमको पुराने विश्व गुरु बनने को तो हम तैयार हैं, जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज अब हमने अभी 2 दिन पहले हरेला निकला है, हरेला में हमने यूएन तक ये बात पहुंचाई है कि आप साल में 365 दिन में 735 विशेष दिन मनाते हो, लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कोई चीज़ है तो पेड़ है। पेड़ का कोई दिवस डिक्लेयर नहीं हुआ है, करिए। ये मांग हमने रखी, यूएन तक हमने 8-10 देशों से भी करा दी, एक प्रपोजल भी दे दिया है, एक पिटीशन के रूप में करानी है। और वही आवाज़ जाएगी हरिद्वार से, आवाज़ जा रही है हरिद्वार से, क्योंकि आज से 50 साल पहले यहाँ उत्तराखंड में 70% ग्रीन कवर है। जरूरत थी क्या चिपको आंदोलन चलाने की उत्तराखंड वालों को, लेकिन एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को। अच्छी बात, पेड़ बचाने की अगर कोई मैसेज देने वाला कोई अगर स्टेट है तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार, अभी 10 साल पहले हमने योगा को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करा है ना, थी ना यहाँ की आवाज। तो वृक्ष दिवस भी घोषित होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसका लीड करने वाला अगर कोई कॉलेज भी है तो वो कॉलेज है केयर कॉलेज। आपके कॉलेज से पिटीशन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चाहते हैं कि पेड़ दिवस मने, पूरी दुनिया मनाए, 16 जुलाई मनाए, क्योंकि कर्क संक्रांति होती है। हमारे जो हिंदू पंचांग है उसमें प्रकृति पर्व के रूप में, वैसे तो हर त्योहार हमारा प्रकृति पर्व होता है। हम होली मनाएंगे तो पूर्णिमा की फागुन की पूर्णिमा को मनाएंगे, हमारे हर तिथि के हिसाब से होता है। लेकिन 2 पर्व ऐसे होते हैं जो तारीख के हिसाब से भी होते हैं। एक मकर संक्रांति होती है, वो जनवरी में होती है 14 जनवरी को। एक कर्क संक्रांति होती है, मकर संक्रांति को उत्तरायण होते हैं सूर्यदेव, और कर्क संक्रांति को दक्षिणायन होते हैं। प्रकृति एक खगोलीय घटना है। इस घटना के आधार पर 16 जुलाई एक ऐसी पेड़ के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल अगर कोई तारीख है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी है और हमारी तिथियों के हिसाब से भी है, इसीलिए हमने इस तारीख को इंगित किया, यूएन ने भी कंसीडर किया। अगर केयर कॉलेज इसमें मदद करेगा तो हम अगली 2025 तक जो कर्क संक्रांति आएगी, तब तक हमारा लक्ष्य है कि हम वृक्ष दिवस के रूप में दुनिया मनाए। बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार शर्मा जी को भी और आप सबको भी, सचिन तिवारी ने मुझे ये मौका दिया। मैं फिर आपसे मिलूँगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। मैं ना अगर मार्किंग करने की बात है, जितने भी मानक होने चाहिए किसी नर्सिंग कॉलेज के लिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी मेडिकल कॉलेज से कम यहाँ जो साधन है, संसाधन है, और यहाँ का जो पूरी तरह से जो इंतजामात हैं बहुत गजब। क्योंकि मुझे ना बहुत सारी जगह जाने का मौका मिलता है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि किसी नर्सिंग कॉलेज में अगर जाने का पहले जिसको स्थान देना चाहिए था वो केयर कॉलेज ऑफ हरिद्वार के रूप में मैं कहूँगा। और यहाँ सारी जो व्यवस्थाएं, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स भी अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी नर्सिंग कॉलेज में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में हूँ, और यहाँ के छात्र भी वो डॉक्टर बनने वाले हैं। बहुत शुभकामनाएं यहाँ के कॉलेज संचालक को भी और यहाँ के सभी विद्यार्थियों।